हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। अब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। भाई फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत बधाई हो आपको जन्माष्टमी की, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो भाई। ठीक है, अब देखो ऐसा है, आज की क्लास लगवाने के पीछे एक कारण था। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर फिजिक्स आपने एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है। एक्चुअली में अभी यहाँ पे G20 की सबमिट होने वाली है, तो जिस वजह से कुछ चीज़ें बंद रहेंगी। तो मेरी जो क्लास सैटरडे की थी वो सैटरडे की क्लास उठकर आ जाएगी। ठीक है, तो भाई देखो, बात यह है, लास्ट वाली क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, थोड़ा बता सकते हो आप मुझे? हाँ भाई, लास्ट वाली क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे बेटा? हम प्रिपरेशन पढ़ रहे थे और मैंने बोला था कि भाई अब जो है आगे की जो प्रिपरेशन है वो एक दो प्रिपरेशन बचेगी, मतलब जो बेसिकली, ठीक है, यस, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन इनकी सारी रिएक्शन मैंने कर दी थी। अब मैं भाई आप लोगों को कीटोन बनाने की एक और प्रक्रम बताने वाला हूं। ठीक है, और वो दो रिएक्शन बताऊंगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्या हो गया स्लाइड मैप में? वो लिखा होगा ऐसे ही। ठीक है, इधर देखो, फटाफट देखो भाई। आप लोगों को मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, रिएक्शन को बिना देखे करना है। ठीक है, रिएक्शन को बिना देखे करना है भाई। फटाफट देखो भाई, सबसे पहले क्या है, इस रिएक्शन का नाम क्या है ये तुम ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी। इस रिएक्शन से भी आप एल्डिहाइड बना सकते हो। यहां पर OH लगा होता था, यहां पर क्लोरोफॉर्म लेते थे CaCl3 और प्लस के NaOH लेते थे। ठीक है, और मुझे पता नहीं यार यहां पर क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा, आपको उसका नेम बताना है क्या है। ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या है और इस रिएक्शन का नेम क्या है। ठीक है, ये रिएक्शन आपने पढ़ी थी भाई। और बताना है भाई, द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज, द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस रिएक्शन इज, फटाफट। फटाफट करिए बेटा। अब मैंने ऑन कर दिया भाई, कमेंट ऑन कर दिए। देखो इस रिएक्शन का नाम आपको मैं बता रहा हूं। यहां पर हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें हम सैलिसल्डिहाइड बनाते थे। ठीक है, जिसमें हम OH सेम रखेंगे बेटा, यहां पर CHO करेंगे और इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? सैली, और स्पेलिंग सैलिसल्डिहाइड। ठीक है भाई, सैलिसल्डिहाइड जो भी होगा भाई, स्पेलिंग देख लेना। और रिएक्शन का नाम क्या था बेटा? रीमर टीमर, रीमर टीमन। और भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या है इस रिएक्शन का? वो है CCl2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। तो यहां पर भी हमने क्या कर दिया भाई, एल्डिहाइड ही बनाया एक तरीके से, है ना, एल्डिहाइड ही बनाया बेटा एक तरीके से। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखो भाई। अब हमें, जैसे मैंने यहां पर एल्डिहाइड बनाया, अब आपको दूसरी रिएक्शन बतानी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करेंगे तो हर रिएक्शन को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ेंगे। ठीक है, हर रिएक्शन को हम कम से कम 4 से 5 बार पढ़ेंगे। और भाई क्या होगा जरा देखो, रिएक्शन को देखते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि नाम आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। रिएक्शन का नाम क्या है ये बताना है। और जरा भाई यहां पर देखना, ये मेरे पास एक है बेंजीन। ठीक है, मैं इसकी रिएक्शन करूंगा CH3COCl के साथ, और यहां पर लिखूंगा भाई मैं एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, फिर उसके बाद बेंजीन रिंग ले ली मैंने ऐसे करके। ठीक है, बेंजीन रिंग प्लस के यहां पर ऐसे ले लिया भाई, बेंजीन CO
Cl, ठीक है, COCl, और यहां पर भी मैंने क्या लिया बेटा जी, एनहाइड्रस AlCl3। इस रिएक्शन का नाम आपको बताना है भाई क्या होगा। अच्छा बैक स्लाइड लो भाई, बैक स्लाइड नोट कर लो फटाफट, बैक स्लाइड भी कर दी मैंने, नोट कर लो फटाफट। करो भाई फटाफट। हो गया क्या भाई? देखो अगली रिएक्शन वापस से देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या बेंजोइलेशन, ठीक है। अगर हम बेंजोइल ग्रुप ऐड करेंगे तो बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट। आपको पता होगा यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है, इस Cl को छोड़ दो, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा CH3CO पॉजिटिव। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा वो क्या होगा, आपके पास CO पॉजिटिव, और यही किसी बेंजीन पर लगेंगे, वहां से H+ हट जाएगा, और यहां पर क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3। डबल बॉन्ड O ऐसे। अब देखो बेटा ये भी तो कीटोन ही है ना भाई, ये भी तो कीटोन ही हुआ, हमारे पास CO ग्रुप है, दोनों साइड अलग अलग ग्रुप हो गए, कार्बन चेन या भाई बेंजीन रिंग कोई भी मान लो। तो यहां पर इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं भाई, कीटोन को बना सकते हैं। इस मेथड से भी हम कीटोन को बना सकते हैं, फटाफट भाई। इस मेथड से भी बेटा हम क्रोमियम को बना सकते हैं, फटाफट बताइए भाई, मतलब क्रोमियम कह रहा हूं, वो कीटोन को बना सकते हैं। अब देखो बेटा आगे, अब देखो बेटा आगे, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आगे देखो। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। आगे देखो बेटा, एक रिएक्शन आपने पहले से पढ़ी हुई है, ये तुम्हें बताना है भाई। देखो आप लोगों ने ये पढ़ी होगी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय यूजिंग पीसीसी। ये रिएक्शन हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी होगी बेटा, राइट। पीसीसी जो होता है वो सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसकी औकात ही एल्डिहाइड कीटोन तक ऑक्सीडाइज कराने की होती है, ठीक है, वो एसिड तक ऑक्सीडाइज नहीं करवा पाता। तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो फुल फॉर्म ऑफ पीसीसी, ठीक है, और एक इसका क्या बनाना है बेटा जी, स्ट्रक्चर ऑफ पीसीसी, फुल फॉर्म ऑफ पीसीसी, और बेटा स्ट्रक्चर बनाना है पीसीसी का। और आपको ये रिएक्शन करनी है कि भाई CH3 CH2OH CH3 CH3OH, ठीक है, और यहां पर आपने यूज करा होगा पीसीसी, और यहां पर आपने यूज किया होगा पीसीसी, और एक और रिएक्शन होगी बेटा ये कि CH3 और यहां पर CH3, यहां पर OH, और आपने यूज किया होगा बेटा पीसीसी। बनाइए फटाफट बेटा, क्या बनेगा, यस, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट। स्पेलिंग पता नहीं भाई, क्रोमेट यही होगा है, क्रोमेट, ठीक है, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। आगे देखो भाई, अब देखो यहां आपको पता है जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं प्राइम 1 डिग्री अल्कोहल का, तो ये हाइड्रोजन और यहां से अल्फा हाइड्रोजन एक कम हो जाता है, यहां पर क्या बनेगा बेटा, CH3CHO, यहां पर क्या बनेगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O कीटोन, और यहां पर हम क्या कहेंगे बेटा, नो रिएक्शन, कि भाई पीसीसी जो है
वो 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करा सकता। पीसीसी जो है 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करा सकता। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? यस और नो का जवाब दीजिए फटाफट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो का जवाब दीजिए भाई। यस। नहीं नहीं, एल्कीन तब लेते बेटा जब कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, या हम इसको गर्म कर रहे होते, या कॉपर लेते, कोई मेटल लेते हाई टेम्परेचर के साथ। अभी तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। अब देखो भाई, लास्ट की कुछ रिएक्शन है, और ये रिएक्शन आपकी इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी मेथड है। ये मान लीजिएगा आप, इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी मेथड है भाई। ये मैन्युफैक्चर मेथड होते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। हाँ, ड्रास्टिक कंडीशन, बिल्कुल सही बात। स्ट्रक्चर में अब स्ट्रक्चर छोटी जगह है भाई, नोट कर लेना, पहले करवाया हुआ था, ठीक है। छोटी जगह है, अब ये होगा नहीं, करवाया था बेटा ये लास्ट एल्कोहल वाले चैप्टर में, ठीक है। अब देखो आगे, अब देखो आगे, यहां पर मैंने क्या कहा है भाई? लास्ट 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 बचा हुआ है, बिल्कुल लास्ट, ठीक है, जिसको याद करना पड़ेगा। दो तो आपको समझ में आ जाएगी, दो तो आपको याद भी हो जाएगी, समझ में भी। अच्छा, बैक स्लाइड लो, कर लो फटाफट, नोट करो, फिर नोट करो बेटा फटाफट, नोट करिए फटाफट। फटाफट नोट करिए भाई। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? अब देखो बेटा आगे, अब देखो बेटा आगे। इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड। पहला है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड में क्या है भाई? जरा देखो, आपके पास मिथाइल अल्कोहल होगा, आप इसको O2 दोगे, और ये सिल्वर मेटल की प्रेजेंस में गर्म करोगे। ऑक्सीजन क्या करेगी? मिथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगी। आप मुझे बताइए, एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन वाले अल्कोहल को अगर मुझे ऑक्सीडाइज करना हो तो वो अल्कोहल कौन सा हो? बोलिए भाई। अरे बताइए भैया, ये रिवीजन कह लो। देखो रिवीजन नहीं है, देखो एक टाइप की रिएक्शन बार बार आती है, एक रिएक्शन बार बार आती है, इसीलिए हम उसको ये क्यों मान लें कि वो रिवीजन था? हम ये क्यों मान लें उसको कि भाई अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मान लो सपोज करो मिथेनल एक कार्बन का अल्कोहल है, तो एक कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा मिथेनल। मिथेनल का मतलब होता है HCHO बेटा, HCHO, ठीक है, HCHO, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक बात, मिथेनॉल नहीं भाई, मिथेनॉल नहीं, मिथेनल। अरे यार, इसको कॉमन भाषा में फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, और भाई IUPAC नेम में अगर आप कहोगे तो इसमें एक कार्बन है तो मीथेन अल लगेगा, मीथेन अल लगेगा। एक बात बताओ मुझे कि ईमानदारी से, मतलब एक लेसन है, जीने की एक शैली है, जीने का एक तरीका है, ठीक है। अगर तुम्हें एक अवसर मिले, और वो अवसर मिले, मतलब सपोज करो कि एक ऐसा लेवल है कि जिसमें आपको अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, पहले मेरी बात सुनना, फिर मैं कमेंट ऑन करूंगा, फिर मुझे बताना। आपको एक अवसर मिला है, सभी बच्चों को एक अवसर मिला है, और वो अवसर मिला है अपने देश को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, कि हमें अपने देश को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले प्राउड की बात तो यही होगी कि आपने अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद
दूसरे आपका उत्तरदायित्व ये बनेगा कि आप कड़ी जोर मेहनत से जो भी वो कंपटीशन होगा उसको खेले, लड़े या भाई कुछ भी करें। हाँ या ना भाई? अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, जैसे सपोज करो मैं हूं या आप हो, आप लोग सोच रहे हो यार हम बैठे ही तो हैं, काश हम भी अगर खेल रहे होते ना भाई साहब, इंडिया का नाम वहां पर ऊपर करते, वहां पर ना भाई हम तिरंगा फहराते, तिरंगा। ठीक है, मतलब ऐसा होता है फील कि अपने देश के लिए एक अलग ही जज्बात होते हैं। और जब इस बारे में बात आती है कि अवसर मिलने वाली बात, कि भाई अगर मुझे अवसर मिलेगा ना तो मैं लाइफ में ऐसा काम जरूर करूंगा, मैं ऐसा काम जरूर करूंगा कि इंडिया का वो डॉक्टर बन के दिखाऊंगा जो ऐसी बीमारियों की इलाज कर सके जो दुनिया में कहीं कोशिश भी ना कर पा रहे हो। मैं अपने अंदर बेस्ट डॉक्टर बनूंगा, चाहे आप डॉक्टरों का कंपटीशन बना लो। अवसर मिलने की तो बात है, और अवसर मिलने के लिए आपको नीट क्रैक करना है, पढ़ाई करनी है। राइट और रॉन्ग? तो कहने का मतलब है कि जो अवसर होते हैं ना, जब ये ऐसा होता है ना कि बिल्कुल क्रिटिकल माइंड में कि हाँ भाई अवसर मिल जाएगा तो कर देंगे, जीतना होगा तो जीत जाएंगे, तिरंगा फहराना होगा तो फहरा देंगे, ऐसा अवसर कोई मिस नहीं करता अपने जीवन में, कभी भी मिस नहीं करता, और करना नहीं चाहता, करता छोड़ो करना भी नहीं चाहता। ठीक है, कभी प्लेयर होते हैं उनकी चोट लग जाती है और मान लो वो मैच ना खेल पाए तो उनको दिल में दुख होता है कि यार आज खेल नहीं पाए, आज खेल नहीं पाए। सेम टू सेम आप लोगों के लिए क्या है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन बार बार आती है, मान लो अगर कोई आदमी एक बार एक रिएक्शन को पढ़ा के भगा दे, चलो भाई ठीक है पढ़ी होगी कभी, तो आप लोग सोचते होंगे कि यार पढ़ तो लिए, बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर में बार बार नाम क्यों आता है। ठीक है, तो ये तो अवसर है ना भाई अपने लिए, कि अगर हमने एक बार पढ़ी, हमें समझ में आई, हमने सारे क्वेश्चन कर दिए, दूसरी बार पढ़ी है, दूसरी बार आ गई, तो उसको लाइटली क्यों ले, हम उसको अवसर क्यों नहीं माने, हमको उसको अवसर मानना है कि भाई ये तो और अच्छा मौका आ गया हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एक रिएक्शन को 5 बार पढ़ने का मौका मिल रहा है, उसमें महारत हासिल करने का मौका मिल रहा है, उस पर आए हुए हर पर्सन करने का मौका मिल रहा है, तो इस मौके को आपको चूकना नहीं है भाई। ठीक है, इसीलिए जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम कहां हाइड्रोकार्बन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में गई, फिर अल्काइल हैलाइड में पढ़ी, फिर हमने अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ी, फिर हम यहां पर भी पढ़ रहे हैं भाई, एंड तक पढ़ेंगे हम जब तक कि हमारा सिलेक्शन ना हो जाए। हम गिव अप करने वालों में से नहीं है। ठीक है, अब देखिए भाई, फॉर्मल्डिहाइड ये पहली रिएक्शन है भाई, इसका जो टेम्परेचर है लगभग वो 600 डिग्री सेल्सियस रहता है। दूसरा है भाई हमारे पास क्या, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। दूसरा मेथड है बेटा क्या, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। अब यहां पर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड में आपने, मैं गारंटी कहता हूं मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ये रिएक्शन लिख के देता हूं खुलेआम, खुले पन्ने पे लिख के देता हूं कि ये रिएक्शन तुम 4-5 बार पढ़ चुके हो। ये रिएक्शन यहां पर जब हाइड्रेशन करते थे हम लोग तो क्या लेते थे, मर्क्यूरिक आयन लेते थे और H+ यानी मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड लेते थे बेटा। यस, 2 बार वाटर जुड़ता था, और क्योंकि पाई बॉन्ड 2 है, एक एक करके जुड़ेगा, और जब बाद में हमें पता लगा कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं लगते तो हम वाटर को एलिमिनेट करते थे, और लास्ट में क्या बनता था, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन मेरे शेरों, बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन भाई। CH3CHO, बहुत बेहतरीन भाई। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, या इसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, इथेनॉल, इथेनॉल। यस, बहुत बढ़िया भाई। टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, गधे कहीं के, टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। आगे लिखिए भाई, आगे लिखोगे फटाफट, आगे लिखेंगे भाई फटाफट, क्या आगे लिखेंगे, एक और मेथड है तीसरा, ये भी एसिटल्डिहाइड के लिए ही है, इसका नाम है वेकर प्रोसेस। ठीक है, वेकर प्रोसेस। अब देखो भाई ये है क्या, ठीक है, बनता है इसमें भी एल्डिहाइड है, इसको याद करना है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
जैसे सपोज करो, मैं आपको पहले बता दूं क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है। सपोज करो कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड इज फॉर्म बाय, फिर यहां पर प्रोसेस का नाम होगा रीमर टीमर रिएक्शन, ठीक है, मतलब रीमर एसिटल्डिहाइड की बात है ये, रीमर टीमर रिएक्शन, यहां पर वुड्स रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन होगा वैकर प्रोसेस, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा भाई, कोई और प्रोसेस, ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे। या कभी कभी ऐसा आता है एक ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि भाई जैसे क्वेश्चन है उसमें कॉलम ए होगा, कॉलम बी होंगे, यहां पर 1 2 3 4 कंपाउंड का नाम लिखा होगा, यहां पर RSTU ये कोई दूसरा नाम लिखे होंगे, एक तरीके से उसके नाम क्या बोलते हैं, प्रोसेस के नाम लिखे होंगे। तो अगर मान लो एल्डिहाइड है तो उसको आप वैकर प्रोसेस से, रीमर टीमर है या भाई सैलिसिलिक एसिड, उसको इस तरीके से मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए सब लोग हर चीज को छोड़कर ना पहले ये याद रख लो कि वैकर प्रोसेस से बनता क्या है, रिएक्शन क्या है वो बात की चीज है, रिएक्शन क्या है वो बात की चीज है, पहले है बनता क्या है यार, इसको याद कैसे करें, दिमाग में कैसे रटें। तो भाई हम यहां पर लिखेंगे वैकर प्रोसेस को कि भाई फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम इथीन, मतलब इथीन से आप क्या बनाते हो बेटा जी, ये बनाते हो एसिटल्डिहाइड। अब देखो भाई रिएक्शन को कैसे करना है आपको, यहां पर लिखोगे इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे। अब हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको पता है अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो, अरे भाई देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटना नहीं आता, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं, एक बच्चे ने मुझसे आज एक क्वेश्चन पूछा इंस्टाग्राम पे कि सर कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है। देखो मैं बताऊंगा उसका पीछे, ये आ जाएगा हमारे पास, पहले लिख लो फिर बताऊंगा। PdCl2 CuCl2 दो कंपाउंड, और भाई यहां पर वाटर वगैरह लेंगे हम लोग, ठीक है, ये है, और यहां पर बनता है एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है। उसने मुझसे पूछा कि सर ये जो कीमो सेलेक्टिविटी है ना, कीमो सेलेक्टिविटी ये क्या होती है, कहीं पर एक जगह पर रीजन दिया गया है कीमो सेलेक्टिविटी। मैंने कहा भाई यार कीमो सेलेक्टिविटी एक पूरा टॉपिक है, ठीक है, एक पूरा टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है। जिस तरह से आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है या भाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, वैसे ही कीमो सेलेक्टिविटी भी, रिएक्शन को जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हो ना, तो रिएक्शन के एंगल को हम देखते हैं, कोई सेलेक्टिव करते हैं केमिकली, ठीक है। तो वो बहुत ऐसी चीज है कि जिसके लिए आपका दिमाग उस स्तर का बना होना चाहिए, आपको पूरा सब कुछ विजुअलाइज वगैरह आना चाहिए। और वो कहां पढ़ाई जाती है, ग्रेजुएशन में, 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ाई जाती वो, या तो वो पढ़ाई जाएगी कहां पर, ग्रेजुएशन में, या फिर उससे भी ऊपर की क्लास में। अब कोई मुझे ये कह दे कि सर हमें ना क्वांटम फिजिक्स पढ़नी है, हमें ना सर मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी है। मॉडर्न फिजिक्स कोई इंसान पढ़ सकता है, लेकिन उतनी तो पढ़ सकता है ना जिसके उसके सिलेबस में है। जैसे मान लो 12th क्लास के सिलेबस में है, ठीक है, अरे वो मैं समझ गया, वो गलती से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो जो पेपर बनाते हैं वो कहीं से पेपर उठाते हैं तो वो ध्यान नहीं देते। कीमो सेलेक्टिविटी इज नॉट द पार्ट ऑफ नीट, कीमो सेलेक्टिविटी के क्वेश्चन नीट में नहीं आते, ठीक है। आएगा लेक्चर कब आएगा भाई, मैं तो लगा रहता हूं यार तुम्हारे साथ हमेशा। देख एकदम ऑप्टिकल का नाम लिया, ऑप्टिकल वाले आ गए, सर ऑप्टिकल का दूसरा लेक्चर रह रहा था, कब कर रहे हो रिकॉर्ड, ठीक है, आएगा भाई आएगा। मैं तो हूं हर दिन हूं भाई मैं यहां पे। नहीं, ग्रेजुएशन में भी क्वांटम बहुत थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। क्वांटम का इंट्रोडक्शन ग्रेजुएशन में शुरू होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एक बात है मैं आपको बताता हूं, ये कहानी आपके साथ भी हुई होगी, मेरे साथ भी ऐसी है, ऐसा बात नहीं है। ये मैं कभी जो जेई जब लास्ट ईयर में कोटा गया था तो मैंने वहां पे पढ़ाया था, वो भी ऑफलाइन एडवांस वाले बच्चों को, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक इक्वेशन होती है, वो D2 साई, याद है आपको, D2 साई अपॉन में dx स्क्वायर प्लस के D2 साई अपॉन में
डी वाई स्क्वायर प्लस के डी टू साई अपॉन में डी जेड स्क्वायर प्लस ई माइनस के वी, ऐसे करके याद है कुछ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अच्छा, इतनी बड़ी इक्वेशन तुम याद कर ले लेते हो। कोई तुम्हें ये कह देता है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, कोई कह देता है कि लाप्लासियन ऑपरेटर, कोई कह देता है ऑपरेटर, ठीक है। अब तुम सच बताओ, एक हमारा होता है क्लासिकल मैथमेटिक्स, क्लासिकल मैथमेटिक्स, सच बता रहा हूं मैं आपको। अभी तो आपको लग रहा होगा बहुत छोटी सी बात है, ये जो श्रोडिंगर है ना, श्रोडिंगर, या जो क्वांटम मैकेनिक्स है या क्वांटम फिजिक्स है, उसको पढ़ने के लिए उसका मैथ भी अलग होता है, ठीक है। वहां पर ऐसे नहीं करते 1+1=2, a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हो। आपको क्वांटम पढ़ने से पहले ऑपरेटर्स पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, उसका मैथमेटिक्स समझना पड़ता है, डॉट रूल, क्रॉस रूल सब पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप ऑपरेटर पढ़ लेते हो ना, ऑपरेटर समझ लेते हो, वो एक अलग मैथमेटिक्स है। पहले तो आप उस मैथमेटिक्स के लायक बनो, वो मैथमेटिक्स सीखना है, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे भाई मॉडर्न फिजिक्स। नहीं तो उससे पहले बहुत सारे टीचर यही कहते हैं, बेटा ये इक्वेशन है याद कर लो, ठीक है, उसके पीछे लॉजिक है। बेचारे अगर वो इतनी मेहनत भी करेंगे ना, 4-5 स्लाइड का डेरिवेशन करवाएंगे ना, तो तुम्हें उसमें यूज होने वाला मैथमेटिक्स समझ में आने वाला, ना तुम्हें उसमें कोई थ्योरम समझ में आने वाली। तुम जैसे सोचेंगे हैं क्या हो रहा है ये, यार, और टेंशन में हो जाओगे अलग। इसीलिए कुछ चीजों को, जैसे इनकी हो गई, या भाई कोई दूसरी हमने एड्सॉर्प्शन वाली जिसमें मेटल ले लेते हैं हम लोग, उनके मैकेनिज्म को हम खुद ही बोलते हैं कि बेटा अभी आगे आएगा काम जब तुम बड़े बन जाओगे थोड़े, इसीलिए अभी टाइम बचाओ, ठीक है। एक ही है, ज्यादा नहीं। मैं तो प्यार करता हूं भाई मैथमेटिक्स से फुल। अब भाई देखो, यहां तक हमारे पास जो है टोटल जो है रिएक्शन वगैरह हो गई है, ठीक है, टोटल जो है रिएक्शन वगैरह हो गई है। अब देखो भाई आगे कहानी, प्रिपरेशन सारी हो गई है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन करवाना चाहता हूं भाई, शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन कि आपने अब तक क्या पढ़ा वो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको ही बताना है, ठीक है। और सारी रिएक्शन करनी है, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों से आई कि नहीं आई। अब मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कहां रखा है, एक बार मिनट। शॉर्ट रिवीजन के लिए एक बार मैं मॉड्यूल कहां गया इधर, हाँ भाई, 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 ठीक है। शॉर्ट रिवीजन है भाई आप लोगों के लिए, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन है। इसमें हमने जितना पढ़ा वो सारा का सारा कवर होने वाला है, और उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। अब भाई यहां तक कमेंट बॉक्स, और सब बच्चे शिद्दत से अपना पेन और जिस भी नोटबुक में लिख रहे हैं उसका नोट यूज करिए भाई। अरे इसको समझना क्या है भाई, इसको नोट कर लेना चुपचाप। एथिलीन से यहां पर ये बना देना एसिटाल्डिहाइड, याद कर ले इसको, PDCl2 वगैरह होंगे, और नाम याद कर ले, बेकर प्रोसेस, समझना इसको। इधर देख ले अब जल्दी से फटाफट। अब सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, मिक्स क्वेश्चन, सारे मिक्स क्वेश्चन करने हैं, देखते हैं भाई होंगे कि नहीं होंगे आप लोगों से, ठीक है। सारे मिक्स क्वेश्चन करने हैं। देखो भाई यहां पर क्या है, पहली रिएक्शन है जो जो मैं बोलूंगा वो भी बताना है आपको। रिएक्शन नेम यहीं तक बताना है बस।
भाई साहब आज की क्लास में तुम ये चाहे कन्वर्जन कर लो, रिएक्शन की प्रैक्टिस कर लो, तुम नाच जाओगे, नाच। सारे चैप्टर मिक्स कर दिए मैंने सारे। अभी अभी तो ये पहली स्लाइड है और आपके पास भरपूर टाइम है, भरपूर। ये नहीं कह रहा कि नहीं करना, बस मुझे ये बता देना कि सर हमसे हो गए हैं जितने होने थे, अब आप समझा दो, हमें मैच करवाने हैं। मैंने कमेंट ऑन कर दिए, ठीक है। बस बता देना कि हमने डन। ये सारे क्वेश्चन करने हैं, जहां जहां रिएक्शन का नाम पूछूंगा वो रिएक्शन नाम बताना है, जो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट बनाना है। बिल्कुल सही बात है। यस, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। इस रिएक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन, बिल्कुल सही बात है। और यहां पर इस तरह पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता था H और H का। तो भाई A जो होगा, A वो किसके बराबर होगा? A बराबर होगा बेंजल्डिहाइड के, नहीं बेंजल्डिहाइड नहीं है, सॉरी, जो भी है, CH3COH एसिटल्डिहाइड के। और बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अल्कोहल वाले चैप्टर में आपको याद होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सबको रिड्यूस कर देता था अल्कोहल में। अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो बी हमारे पास 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा और वो क्या होगा? CH3CH2OH हुआ कि नहीं हुआ? CH3CH2OH हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। आप कहोगे सर बात तो सही है। आपको याद होगा फिनोल की रिएक्शन जब हम जिंक डस्ट से करवाते थे तो जिंक डस्ट इसका ऑक्सीजन खा जाता था। याद करो बेंजीन की जब मैंने फॉर्मेशन करवाई थी, प्रिपरेशन करवाई थी क्लास में, ठीक है, तो यहां पर सी क्या बना होगा? सी होगा बेंजीन, सी होगा बेंजीन। और बेंजीन की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करते थे और FeCl3 कैटलिस्ट होता था, डार्क लेते थे, अंधेरे में रिएक्शन करते थे, तो यहां पर क्लोरोबेंजीन बनता था। तो डी क्या होगा मेरे बच्चों? डी होगा हमारे पास, डी हमारे पास क्या होगा? क्लोरोबेंजीन। फिर जब हम NaOH लेते थे, 300 ATM प्रेशर लेते थे, 623 केल्विन लेते थे बेटा, तो यहां पर क्या बनता था भाई? यहां पर क्या बनता था हमारे पास? कुछ याद आया रिएक्शन का नाम? आपको याद आओगा इस रिएक्शन को कहते थे हम लोग डाउज प्रोसेस, डाउज प्रोसेस। ई हमारे पास क्या होगा? फिनोल। आफ्टर एसिडिफिकेशन हमें फिनोल मिलता था भाई। बेहतर, एकदम करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। अब थोड़ा याद दिलवा देना, क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्शन करता था, क्या बनता था भाई? सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड बनता था ना। ये यहां पर लिख रहा हूं मैं, ये ई था ना, ई एफ था, सॉरी एफ। एफ जो था, इधर इधर लिख देता हूं बेटा मैं ना, एफ जो था वो था सैलिसल्डिहाइड, यानी फिनोल ग्रुप OH CHO। रिएक्शन का नाम क्या था बेटा? रिएक्शन का नाम था रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, बहुत बेहतरीन, रीमर टीमन रिएक्शन, एकदम करेक्ट। सैलिसल्डिहाइड। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में भाइयों, क्या आप लोगों को ये कन्वर्जन समझ में आए? आपको कुछ याद आया? यस और नो? क्या सारे करेक्ट हो गए? क्या सारे करेक्ट हो गए? यस और नो? ऑल करेक्ट। जो भी रोंग होंगे रो हो जाएंगे, कोई बात नहीं, वो तो प्रैक्टिस से आएंगे। अब आप मुझे बताओ भाई फटाफट, हो सकता है कि आज का लेक्चर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे आप लोगों को, बट जब आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि सारी रिएक्शन फिंगर टिप पे हो जाएगी और आपको ओवरऑल पता लग जाएगा कि हमने जो 1-2 लेक्चर में पहले पढ़ा वो सारी चीजें, अगर हमसे कोई ये कहे ना कि हमें याद है कि नहीं, तो हमें याद नहीं आती, लेकिन जब करने बैठेंगे ना, करने बैठेंगे तो 100% करेक्ट हो जाएगी, चाहे देख लो। ठीक है, अब देखो भाई, और क्वेश्चन करवाए जाए, और क्वेश्चन करवाए जाए। अब देखो भाई यहां पर, अब भाई देखो यहां पर पहली रिएक्शन ये है, बेंजीन ली हमने ये, बेंजीन ली हमने ये,
और यहां पर रिएक्शन कर रहे हैं बेटा CH3Cl की, और यहां पर लिया है एनहाइड्रस AlCl3। अब यहां पर जो प्रोडक्ट बना होगा, ये तीसरा क्वेश्चन था भाई, ये तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, तीसरा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट बना होगा, इसमें ए बना, ए कुछ, ठीक है, आपको ए बताना है क्या होगा, और रिएक्शन का नेम बताना है क्या होगा, और भाई इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बताना है क्या होगा। ठीक है, दिमाग खोल दूंगा पूरी तरीके से, आज दिमाग खोल देंगे पूरी तरीके से। ए, फिर जो ए बना वो रिएक्शन पता है किसके साथ करता है, पता है वो रिएक्शन किसके साथ करता है भाई, देखो CrO2Cl2CS2, इस रिएक्शन का नाम आपको बताना है, और भाई बी बताना है क्या बनेगा, और भाई बी बताना है आपको क्या बनेगा, रिएक्शन का नेम, और इसमें और जोड़ूंगा, रुक जाओ अभी, ठीक है। फिर आपने ये रिएक्शन करवाई है इसके साथ, देखो भाई एक और रिएक्शन करवाई है, CH3C डबल बॉन्ड OCl एनहाइड्रस AlCl3, इसमें रिएक्शन का नेम बताना है आपको, प्रोडक्ट बना होगा C, और जो C बना होगा उसमें आपने करवाया होगा हाइड्रोजन, पैलेडियम, BSO4, हाइड्रोजन, पैलेडियम और BSO4। आप लोगों को रिएक्शन का नेम बताना है भाई क्या होगा, और जो प्रोडक्ट डी बना होगा वो डी रखना है। अब भाई डी हमने बना लिया ये, ठीक है, डी बना लिया हमने ये। फिर हम क्या करेंगे भाई, हमने यहां पर लिया है भाई NaBH4 इथेनॉल, ठीक है, वाटर डालना है डाल दो, नहीं डालना है तब भी काम बन जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा ई। देखो भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको करिए आप फटाफट। फटाफट बताइए भाई, ये क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। ए बना होगा हमारे पास क्या बेटा, ए बन गया होगा हमारे पास टॉल्विन CH3, और ये रिएक्शन हमारे पास कौन सी हो गई बेटा, ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन में क्या काम होता था बेटा, कि जो भी बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उस पे जो भी लास्ट वाला CH3 होगा, लास्ट वाला CH3, ठीक है, वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो बी बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और यहां पर CHO, बहुत ठीक। और इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन का क्या होगा बेटा, CH3 पॉजिटिव। रिएक्शन का नाम क्या होगा बेटा, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इधर देखो, आपको पता है कि इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल होने वाला है वो होगा CH3CO, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। रिएक्शन का नेम है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन। और जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा तो C कहीं ना कहीं बनेगा हमारे पास क्या बेटा, C डबल बॉन्ड O और CH3, नहीं सॉरी। अब एक बात बताइए बेटा, हमने यहां पर यह बन गया हमारे पास कीटोन। अब मुझे ईमानदारी से बताना, क्या हमारे पास कीटोन रोजनमुंड रिडक्शन करना चाहेगा, क्या यह वाली रिएक्शन होगी, बोलो क्या यह रिएक्शन होगी इसके साथ, आप कहोगे नहीं, तो अब आपको दिमाग लगाना है कि यह रिएक्शन तो, दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन, यह रिएक्शन होगी नहीं विद कीटोन। यानी अगर हमारे पास यहां पर C पर कीटोन है तो D पर भी क्या रहेगा,
ये सेम टू सेम रहेगा कीटोन, ये सेम टू सेम रहेगा बेटा जी कीटोन। और आपको पता होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन तक रिड्यूस करता था अल्कोहल को, अल्कोहल में। और कीटोन को रिड्यूस करने पर क्या मिलता है, कीटोन को रिड्यूस करने पर क्या मिलता है बेटा? अरे भाई आपको पता लगना चाहिए था। यहां पर ई जो होगा, ई वो अल्कोहल होगा, वो भी 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है भाई, वो भी क्या हो जाएगा बेटा? CH और CH3, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, बिल्कुल सही बात। टू डिग्री अल्कोहल। अब मुझे बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, लेडीज एंड लेडाज, गधे और गधैयाओ, आ गई क्या? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेम कौन सा बताना है? इसको एसिटोफिनोन कहेंगे ना रिएक्शन। ये वैसे रिएक्शन का नाम रोजरमुंड रिडक्शन है, बट आपको पता है कीटोन का रोजरमुंड रिडक्शन नहीं होता, रोजरमुंड रिडक्शन नहीं होता बेटा, इसीलिए हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाऊं भाई, अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाऊं क्या? ठीक है, ये तो बेटा कीटोन को मैंने 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया, याद होगा आपको। नहीं आज वन का आवर की क्यों होगी, पूरी क्लास होगी बेटा जो होती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। CH3 CH2CN, ठीक है, CH3 CH2CN, यहां पर मैंने लिया है भाई SnCl2 प्लस के HCl, पहला स्टेप है। और दूसरे स्टेप में मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस करा है, पानी डाला है, तो यहां पर प्रोडक्ट बना होगा A। फिर आपने जो A लिया, ठीक है, जो आपने A लिया उसके साथ आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ड्राई ईथर और यहां पर पानी, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, प्रोडक्ट बना B। और भाई आप लोगों को इस वाली रिएक्शन का नेम भी बताना है, जो पहले वाली रिएक्शन है, पहले वाली रिएक्शन का नेम बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है ये। यस, याद आ गया, याद आ गया, बहुत बेहतरीन बेटा, बहुत बेहतरीन, आई होप सभी को याद आ गया। रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, बिल्कुल ठीक। क्या काम करते थे हम लोग? पहले जो 2 हाइड्रोजन थे वो ऐसे ऐसे तोड़ लेते थे, फिर पानी ऐड कर देते थे, यानी जो A बनेगा कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ये वाला ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? CH3 CH2 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर में जब इसका रिडक्शन करेगा तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो यहां पर B जो होगा बेटा वो हमारे पास 3 कार्बन का एक अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH2OH। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सही बात है, प्रोपेनॉल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है ये। देखो यहां पर क्लोरीन NaOH 623 केल्विन, 300
एटीएम, सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन, रिएक्शन का नेम, प्रोडक्ट बताइए ए क्या होगा। अब ए बन गया, फिर हमने जिंक डस्ट लिया, बी बना, बी बन गया, इसकी रिएक्शन हमने करवाई बेटा HCN, HCl, प्लस AlCl3, वो भी एनहाइड्रस, सी बना। रिएक्शन नेम आपको बताना है, फिर यहां पर आप CO, HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, डी बना। रिएक्शन नेम ये अपनी नोटबुक में बना लो, कभी बाद में सोचो, ठीक है, कभी बाद में सोचने लगो भाई, पहले बोल रहा हूं मैं। हालांकि मुझे आगे भी करना चाहिए था, लेकिन अब बोर्ड छोटा पड़ रहा है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है बेटा। बनाओ फटाफट, आप करो जितना सोच सकते हो, जितना दिमाग लगा सकते हो। कर लो फटाफट। यस, ए बना होगा फिनोल, ए बना होगा बेटा क्या, ए बना होगा फिनोल, सही बात है। रिएक्शन का नाम डाउज प्रोसेस, और भाई यहां पर देखो जिंक डस्ट आया, ऑक्सीजन खा जाएगा, ZNO बन जाएगा। बी होगा बेंजीन। अब यहां पर क्या बनता है, सी बनेगा बेंजल्डिहाइड, CHO, और डी भी बनेगा बेटा क्या, बेंजल्डिहाइड। और आपको याद होगा इस रिएक्शन का नाम होता था हमारे पास गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस या रिएक्शन, और इसका नाम होता था बेटा क्या, गटरमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, इतनी सारी रिएक्शन है, इतना सारा कन्वर्जन है, सच में बहुत टफ लग रहा है क्या ये? बोलिए, सच में बहुत ज्यादा टफ है क्या? ये बताओ तुम। ठीक है, मुझे लग रहा है कि टफ होगा बहुत सारा, ये तो भाई साहब खतरनाक है, ये नहीं। अच्छा, टफ नहीं लग रहा, अच्छा अच्छा। वो पहले कह रहे थे तुम मुझे कि चैप्टर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं वो क्या बात चल रही थी, पहले कह रहे थे मुझे। मैं तो पहली लेक्चर में बोला था कि सबर रख लेना, बस सबर रख लेना, एक एक रिएक्शन यहां पर याद होगी, एक एक रिएक्शन लप्पू सी रिएक्शन लगेंगी, ये लप्पू सी रिएक्शन। ठीक है, आगे देखो भाई, अभी कहां खत्म हो गया, अभी तो देखते जाओ। अब देखो भाई, अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान रखना है भाई। पता नहीं हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है, तुम्हें याद है कि नहीं? रेड हॉट ट्यूब लेते थे हम यहां पर, आयरन की या कॉपर की, किसी की भी लेते थे, ठीक है? याद होगा, बहुत सारे बच्चों को याद होगा। ये प्रोडक्ट बनता है ए, और जिसको नहीं होता है मैं हेल्प कर दूंगा, टेंशन ना लो। ए बना, फिर ए ने रिएक्शन करी किसके साथ? CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, प्रोडक्ट बना बी। यस, सही जवाब, बेंजीन। बेंजीन बनती थी ये एल्काइन से जब हम एरोमेटिक कंपाउंड बनाते थे, बिल्कुल सही बात, बेंजीन। अब जो बी है ना, बी वो दो रिएक्शन करती है, ठीक है? एक उसने क्या करा भाई, एक रिएक्शन उसने करी CrO2Cl2 इन CH2, रिएक्शन का नाम चाहिए मुझे और प्रोडक्ट भी चाहिए C। और भाई एक बार आप रिएक्शन कर रहे हो किसके साथ? HCN प्लस HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, प्रोडक्ट बना दिया भाई मैंने D। रिएक्शन का नाम तो मैं यहां भी मांगूंगा, कोई यहां नहीं मांगूंगा भाई, रिएक्शन तो मुझे यहां भी चाहिए कि रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन का नेम क्या होगा। फिर रुको, ये जो एल्काइन है इसका 3 लो 1 लो उसका मतलब नहीं है, ठीक है? आप चाहे, मैंने बैलेंस करने के लिए ऐसे 3 लिख दिया था ताकि आपको याद हो जाए। रेड हॉट ट्यूब है, ठीक है? इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रोडक्ट का होता है जो होता है, बैलेंसिंग का इतना कोई रोल नहीं है। अब आपने क्या काम करा, यहां पर वाटर ऐड कर दिया भाई इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ और H+, और प्रोडक्ट बन गया होगा कौन सा भाई? ई मान लेते हैं, ई फॉर एलिफेंट। फिर आपने इसकी रिएक्शन और आगे करवाई होगी किसके साथ? NaBH4 और C2H5 अल्कोहल के साथ। भाई साहब इसमें अल्कोहल, फिनोल, बेंजीन, हाइड्रोकार्बन सारे चैप्टर मर्ज हो गए। और आप, मुझे पता है अगर मैं आपको कह दूं ना कि वो रिएक्शन बताओ क्या होगी, तो आप भूल जाओगे, सारी रिएक्शन भूल जाओगे आप, अगर मैं ऑन द स्पॉट पूछ लूं। लेकिन समझो पेपर में आई है ऐसे, अब सारी दिखेगी, सारी नजर आ रही है सारी, अच्छा ये होगा वो होगा, ओ माय गॉड। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया यह बात समझिएगा, यहां पर क्या है भाई, यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर ए बनी होगी बेंजीन, बिल्कुल सही बात है, ए बनी होगी बेंजीन। फिर यहां पर हमने क्या करवाई होगी भाई? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाई होगी, आपको पता है इसको हम बोलते हैं FCSI एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ होगा जिसमें इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास होगा कार्बोकटायन, एक कार्बोकटायन का आप यही बना सकते हो, तो हमारे पास क्या बन गया होगा भाई? टॉल्विन बना होगा, या मिथाइल बेंजीन इसको हम बोलते हैं। अगर मैं ईटार्ड रिएक्शन करवाता हूं, ईटार्ड रिएक्शन करवाता हूं बेटा, तो लास्ट वाला जो भी CH3 होगा वो CHO में कन्वर्ट हो गया, यानी जो C होगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा भाई? CHO में कन्वर्ट हो गया। और भाई आपको पता है कि अगर मेरे पास टॉल्विन है और मैं HCN एल्डिहाइड ये सब कुछ बनाता हूं, तो यहां पर इसके पैरा पोजीशन पे ध्यान रखना है, इसके अब पैरा पोजीशन पे क्या बन जाएगा भाई? हमारे पास CHO लग जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? रिएक्शन का नाम होगा
गटरमान गटरमान एल्डिहाइड एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, गटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। और यहां पर आप देखोगे बेटा, आपको पता है ई जो है वो एसिटाल्डिहाइड बनेगा CH3CHO, और यहां पर C2H5OH। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को ये सारी रिएक्शन करेक्ट है? ऑल करेक्ट है कि नहीं है बताइए, ऑल करेक्ट है कि नहीं? अब तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है क्या कहेगी? मैं तो टफ थी, अब मेरे से सारे बच्चे मेरे को कर देते हैं, अब क्या मैं मर जाऊं? ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद कह रही है कि भैया परेशान हो गई मैं इन बच्चों से, सारे क्वेश्चन सही कर देती हूं, कर देते हैं। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, पैरा पोजीशन पे लगेगा बेटा CHO, बिल्कुल सही बात। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, कहां लगा था तुमको? क्वेश्चन नंबर 7 होता जे। देखिए क्या क्वेश्चन होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, हमने लिया जी DIBALH, प्रोडक्ट बनाया A, हमने बनाया प्रोडक्ट बनाया A। ठीक है, और सेकंड स्टेप में तो हम जो है पता ही है आपको, वाटर वगैरह डालते हैं थोड़ा सा, और फिर अगला स्टेप हमने लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर, और फिर दूसरे स्टेप में हमने H2O लिया। ये पहला स्टेप था, प्रोडक्ट बना होगा B। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, CH3 CH2 और Cl है, ध्यान रखना Cl है, Cl। अब रिएक्शन करवा रहे हो KCN के साथ, तो आपको बताना है यहां पर टाइप ऑफ मैकेनिज्म, कि कौन सा मैकेनिज्म या कौन सी रिएक्शन यूज हुई होगी। प्रोडक्ट बना होगा पहले A, फिर हमारे पास जब A बना तो यहां पर हमने SnCl2 प्लस के HCl, पहला स्टेप, और दूसरे स्टेप में पानी मिलाया, प्रोडक्ट बना B। या फिर जो A लिया है हमने, इसकी रिएक्शन हमने करवाई भाई किसके साथ? एल्काइल लिथियम के साथ, CH3Li, पहला स्टेप है, और फिर दूसरे स्टेप में हम लोगों ने पानी मिला दिया। बताइए भाई प्रोडक्ट बना होगा यहां पर C, क्या क्या बने होंगे? आराम से दिमाग लगा के, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, आने लगे करेक्ट आंसर अब आपके। पहले जब डाइबल H लोगे तो आपको पता है कि एसिड हैलाइड को ये क्या काम करेगा बेटा? रिड्यूस कर देगा, किसमें? एल्डिहाइड में। फिर आप इसका रिडक्शन करोगे, ये बन गया अल्कोहल। आपको याद होगा ये अल्काइल हैलाइड है, KCN एक आयनिक कंपाउंड है, यानी K+ और साइनाइड। और मैंने आपको बताया था दो रिएक्शन होती थी, एक होता था AgCN, एक होता था KCN। KCN में अटैक कार्बन करता था, तो यहां पर ये अटैक करेगा, Cl बाहर निकलेगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, यानी CH3 CH2CN, ये बनेगा बेटा A, या इसको आप यहां लिख लो CH3 CH2CN, और मैकेनिज्म होगा SN2
फिर आपको पता लग गया होगा ये स्टीफन रिडक्शन है, स्टीफन रिडक्शन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, CH3 CH2 CHO। लेकिन जो एल्काइल लिथियम है ना, वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। मान लो अगर ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहां पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, फिर पानी वानी निकाल के अमोनिया गैस बाहर निकाल देते थे। आप बस ये सोचना कि जब ये मिथाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और बाद में पानी ऑक्सीजन देगा, तो कहीं ना कहीं तो कीटोन ही बनेगा ना बेटा, कीटोन, लास्ट वाला कीटोन बनना चाहिए। हमें इतना मतलब नहीं होता कि पेपर में कि हम बिल्कुल करेक्ट करेक्ट ऐसे लिखेंगे, वो ये हो गया वो हो गया। आपका दिमाग चलना चाहिए, बस दिमाग। यस, तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और इस मिथाइल ने यहां अटैक करा होगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन। ब्यूटेन 2 हो गया, ब्यूटेन 2 हो गया, बिल्कुल बढ़िया बात। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। क्या आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई, यस और नो? क्या आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई भाई और बहनों? क्या आपको ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, अब देखो बेटा आगे, अब देखो बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 9। आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी CH3COOH, ये रिएक्शन मैंने करवाई थी अल्कोहल वाले चैप्टर में, ठीक है। ये रिएक्शन होती थी एसिडिक मीडियम में, आपको याद होगा। यहां पर प्रोडक्ट बनेगा A, ठीक है, प्लस वाटर भी बनेगा, नो डाउट, ऐसा बोलूं तो मैं। अब जो ये स्पीसीज है ना, ये अटैक करेगा, ये रिएक्शन करेगा DIBALH, डाइबल H के साथ, डाइबल H के साथ, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप होगा H2O, पानी का। फिर प्रोडक्ट बनेगा B। अब जो भी B बना होगा, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है आपको। इसको तो फिर डायरेक्ट ही कर देना। रुको एक मिनट, एक मिनट। ए, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वाटर आपने हटा दिया होगा, चलो माइनस कहीं भी कर दो यार, माइनस वाटर आपने हटा भी दिया होगा, चलो। यहां पर आप रिएक्शन करोगे DIDALLH, प्रोडक्ट बना होगा B, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए भाई क्या बनेगा? बताइए भाई क्या बनेंगे सारे प्रोडक्ट? दो क्वेश्चन हो रहे हैं आपके सामने।
मैं चुप हूं तो आवाज कैसे आएगी? मैं ही चुप हूं ना भाई। एक बार चेक कर लूं भाई मैं एक बार। आवाज तो आनी चाहिए। आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है। आपको पता है ये एस्टर बनेगा, और एस्टर कौन सा बनेगा भाई? CH3 COO C2H5, राइट। एस्टर बन गया ये वाला। डाइबल एच क्या करता है? एस्टर को भी रिड्यूस करता है, ठीक है, एस्टर को भी रिड्यूस करता है। तो यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, एच इधर जाएगा, एच इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई? B CH3 CHO एल्डिहाइड, और दूसरा एक मॉलिक्यूल C2H5OH एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात। KCN वही सेम काम है, यहां पर A के स्थान पर वही CH3 CH2CN ये लगेगा। रिएक्शन का नाम आपको याद ही हो गया, रट गया होगा अब तो यार, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, ये CN CHO में कन्वर्ट होगा, CH3 CH2 CHO कैसे कन्वर्ट होता है मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि यहां पर पाई बॉन्ड टूटता है, दो दो हाइड्रोजन लग जाते हैं, फिर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ऑक्सीजन इसको दे देते हैं, अमोनिया उधर निकल जाता है। अब इसमें क्या होगा कि ये तुम्हें दिमाग में आएगा तुरंत कि भाई इस पर तो नाइट्राइल ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप ए एल्काइल ग्रुप है, ये इस पर अटैक ना कर दे, फिर बाद में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यही ऑक्सीजन लगेगा। तो आपका दिमाग तुरंत काम करेगा कि भाई यहां पर तो कीटोन बनेगा। अब मुझे बताइए भाई, ऑल करेक्ट और इनकरेक्ट? बोलिए, ऑल करेक्ट या इनकरेक्ट भाइयों, बताइए फटाफट, ऑल करेक्ट या इनकरेक्ट? ऑल करेक्ट या इनकरेक्ट? बेटा ऐसे क्या, ये तो सारी रिएक्शन करवाई हुई है, मैं तो कुछ अलग करवा ही नहीं रहा यार। कैसी बात कर रहे हो यार तुम, ये बात ठीक थोड़ा ही है ना, ये बात ठीक नहीं है जी, ना 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 ना। अच्छा इनकरेक्ट भी आए हैं किसी के, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो इनकी, सारी रिएक्शन करवाई हुई है। मिक्स है, कुछ गलत भी हो जाते हैं, कुछ ठीक भी हो जाते हैं, मानते हैं, मानता हूं, ये बात मानता हूं। और भाई गलत भी उसी के होते हैं जो प्रयास करता है, जो प्रयास ही नहीं करता उसके तो गलत हो ही नहीं सकते, उसके तो गलत हो ही नहीं सकते भाई। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या ये क्वेश्चन 9th और 10th हो गया? क्या ये क्वेश्चन 9th और 10th हो गया बेटा? अगला क्वेश्चन आसान होगा बहुत, देख लेना आप। देखते हैं भाई। ग्रिगनार्ड है ना बेटा, यहां अटैक करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, फिर वाटर से H+ ले लेगा वो, फिर बाद में हाइड्रोलाइसिस वगैरह होगा, ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो पहले, बारहवीं रिएक्शन क्या है? CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस गर्म, प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? 13 रिएक्शन कहती है CH3CH, ठीक है, OH CH3। जब आप पढ़ोगे ना इन रिएक्शन को और याद कर लोगे, मतलब एक तरीके से जितनी मैंने आपको करवाई है 2-3 लेक्चर में, ये तो प्रैक्टिस अपने आप होंगी, ठीक है। अब बताओ भाई, बना भी 14 क्वेश्चन कहता है कि CH3 CCH3 और CH3 और OH, यहां पर कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया, प्रोडक्ट बना होगा A, और उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई पता है?
उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई? उसकी रिएक्शन करवाई है आपने हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर के साथ। और भाई जो कैटलिस्ट लिया था वो था COO2, CO का होल 8, ठीक है, CO का होल 8। और इस रिएक्शन का नेम, और भाई यहां पर प्रोडक्ट बना होगा B, ये बता दो क्या है बस, ठीक है। यस, अब देखो बेटा, आपको पता होगा ये बनेगा हमारे पास एल्डिहाइड CH3CHO, ये बनेगा हमारे पास कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यहां तक आप बिल्कुल गलत नहीं हो। यहां पर बनती है एल्कीन, और वह एल्कीन होती है CH3 और डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बनती है, ठीक है। ये आपको याद होगा कि भाई OH यहां से जाएगा H इधर से, तो ये एल्कीन बन जाएगी। फिर मैंने आपको कल एक बात बताई थी, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हम प्रयोग करते थे मिक्सचर, इसको हम वाटर गैस भी कहते थे। क्या कहते थे बेटा? इसका नाम था वाटर गैस। और रिएक्शन का नाम था क्या भाई? ऑक्सो प्रोसेस। याद आ गया होगा अब आपको। और इसमें वाटर गैस को मैंने एक बात बोली थी ये कंसिडर करने के लिए कि भाई इसके मिक्सचर को आप समझने के लिए HCHO मान लेना, यानी H प्लस और CHO माइनस मान लेना। और फिर याद करना एंटी मार्कोनिकोव रूल, कुछ ऐसे याद कर लेना। अब आपको पता लग जाएगा क्या है ये, अब आपको पता लग जाएगा क्या चीज है ये। तो हमारे पास CHO नेगेटिव जो आएगा वो यहां पर लग जाएगा, नेगेटिव पार्ट गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज मोर, ठीक है, और यहां पर H चला जाएगा। तो हमारे पास CH3 और भाई H CH2 और CHO, यानी एक तरीके से ऑक्सो प्रोसेस का भी रिवीजन हो गया भाई हमसे। तो यार ऑक्सो प्रोसेस का भी रिवीजन हो गया, ऑक्सो प्रोसेस का भी रिवीजन हो गया भाई। ऑक्सो प्रोसेस बिल्कुल करेक्ट है। टाइम आपके भरपूर है, टाइम आपके पास भरपूर है, फटाफट नोट करिए भाइयों, फटाफट फटाफट नोट करिए। कोई बात नहीं बेटा, एक दो गलत होता है तो कोई बात नहीं। अब बताओ भाई, सिस्टम है कि नहीं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई, डन। नहीं भाई नहीं, अभी तो देखो, आज तो मैंने बहुत थोड़ा पढ़ाया है। आज कोई पढ़ाया मैंने? आज तो मैंने जामवंत वाला काम करा है। जामवंत वाला क्या काम करता है कि भाई तुम हो हनुमान, और तुम्हें तुम्हारी शक्तियां याद दिलवाई है मैंने कि भाई फालतू में मत डरा करो, ठीक है, फालतू मत डरा करो, सिस्टम बढ़िया है अपना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा आगे, अब देखो भाई, अब यहां से हमें थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टीज पढ़नी है जिनको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है भाई। फिजिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, ठीक है भाई। नहीं 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 नहीं, ये स्पैमिंग कर रहे हो, फिर तुम लोग कहोगे तुम्हें ब्लॉक कर दिया, फिर तुम मैसेज करोगे कि सर हमें परमानेंट ब्लॉक कर दिया, अब हम क्या करें। अब सुन लो मेरी बात, पहली चीज देखो बेटा, आपको पता होगा यहां पर हमारे पास जो एक तरह से वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, कीटोन देखा है आपने, कीटोन। हेलो हेलो, कीटोन देखा, कीटोन जिसको एसीटोन कहते हैं, मतलब एसीटोन देखा है क्या लाइफ में? जैसे वो लड़कियां नेल पेंट वगैरह लगाती हैं, फिर उनको रिमूव करती हैं, तो वो ऐसे ऐसे करती हैं, राइट, और वो हटा देता है, एक लिक्विड सा होता है जिसमें स्मेल आती है। हाँ वही वही वही, तेज धर्रार स्मेल वाला, उसी को एसीटोन कहते हैं। अब वो जो एसीटोन है वो वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल, कोई बता सकता है मुझे, बताइए। वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल? अरे भैया वोलेटाइल ही होता है ना। अगर वोलेटाइल होता है तभी तो हमारे नथुनों में घुसता है उड़ उड़ के। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा, एक कार्बन का कीटोन तो होता नहीं है, तो हम लिखेंगे HCHO। ठीक है भाई, HCHO इज गैस, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन्स। ठीक है भाई, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन आर volatile liquid and other aldehyde and ketones जो हायर मेंबर्स हैं, अदर एल्डिहाइड कीटोन्स आर volatile, लिक्विड और सॉलिड। खैर इसके फिजिकल स्टेट पे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड गैस है, बाकी का कोई इतना खास वो नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, फिर है भाई लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो बहुत लोअर होंगे बेटा, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, और रीजन भी बताऊंगा क्या है भाई, ड्यू टू, रीजन भी बताएगा क्यों क्यों, ड्यू टू, बट हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नॉट soluble in water, but all aldehyde and ketones are soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
यस, आपको पता है बेटा कि मान लीजिएगा हो सकता है कि कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। जैसे मान लो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये वाले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। बट ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो हमारे पास ऑक्सीजन हाइड्रो वाटर के साथ, या कह लो आप HOH, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं ना बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट इनमें खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, पानी के साथ कर सकते हैं। तो ड्यू टू हम लिखेंगे इंटर मोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कह लो या बॉन्डिंग कह लो। ठीक है भाई, नोट करिए भाई इसको फटाफट। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया भाई और बहनों? फटाफट बताइए, क्या आप लोगों ने ये नोट कर लिया? ठीक है, ठीक है भाई। रॉन्ग स्टेटमेंट कैसे हो गई? लोअर एल्डिहाइड कीटोन आर सोल्यूबल, या कह लो आप सोल्यूबल कंप्लीट नहीं ना कहो तो आप कह लो भाई आर आर स्पेरिंगली बोल दो यार, स्पेरिंगली बोल दो। स्पेरिंगली का मतलब होता है आंशिक रूप से, कम रूप से, मतलब पूरे तो नहीं घुलते। आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बट हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर एंड ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। करेक्ट है ये। चलो भाई फटाफट बताइए, नोट कर लिया गया आपने, यस और नो? हाँ, स्पेरिंगली का मतलब होता है, अरे यार स्पेरिंग लिख दिया, सॉरी भाई, मेरी गलती नहीं है, मैं तो देखो स्पेरिंगली बोल रहा था, आपको भी पता है, सब बोल सक, मैं स्पेरिंगली बोल रहा था तो मार्कर ने लिख दिया, मेरी गलती थोड़ा ही है। स्पेरिंगली, ये भी हो गया भाई। और दो रीजन होते हैं बेटा इसमें, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है, ये भी लिख लेना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होता है, मेजर नोट कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो डाइपोल भी होता है एक तरीके से। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नोट करिए भाई फटाफट। लोअर मेंबर की बात कर रहा था मैंने, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोअर में हो सकती है, हायर में तो मैंने खुद ही बोला है कि नहीं होगी। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लिख लेना इसमें।
कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, रुक जाओ। अब देखो भाई, आगे देखो, एक काम की बात यह है, अगर हम इनकी कंपैरिजन, मान लो इनकी कंपैरिजन अल्कोहल से करें, ठीक है, आप समझने कोई करना, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। और अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, एल्केन की बात करूं, एल्केन में लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स होते हैं, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स होते हैं। और जो हमारे पास ये है, क्या बोलते हैं उसको, एल्डिहाइड कीटोन, इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं। तो आप सबसे पहले जवाब दोगे मेरा ये, देखो भाई, ये नोट पॉइंट है जो आपको लिखने हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन्स than that of alcohol of nearly same molecular mass due to absence of, ये पहली स्टेटमेंट, एक नोट पॉइंट, ऊपर लेस आएगा मोर आएगा वो तुम्हें बताना है। एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो अल्कोहल के कंपैरिजन में लेस होता है। और एब्सेंस क्या होती है कि भाई, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटर मोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट पॉइंट सेकंड, aldehyde and ketones have than that of than that of than that of hydrocarbons of the same of nearly same molecular mass due to presence of in aldehyde and ketones, aldehyde and ketones, aldehyde and ketones। अब कहेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ नियरली सेम मोलिकुलर मास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। यस, पानी पी लें भाई, फटाफट नोट कर लो आराम से, कोई बात नहीं।
ठीक है, आगे देखो भाई, आगे देखो। आपको अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो तरीका वही रहेगा, सेम। बॉइलिंग पॉइंट का सेम ही रहेगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास और ब्रांचिंग। ठीक है। अब जैसे मान लो भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, HCHO, CH3, CHO, CH3, CH2, CHO। अब भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज करिए। अगर ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है, तो मुझे बताना है भाई क्या, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, C, B और A। ठीक है, C, B और A। अब भाई अगला टॉपिक डालिए, केमिकल रिएक्शन। अगला टॉपिक डालिए केमिकल रिएक्शन। खैर चलो छोड़ो, अब मेरी बात सुन लो। एक केमिकल रिएक्शन कल ही स्टार्ट करेंगे हम, आपको पता ही है ये बात, तो मैं ऐसे ही लिखवाता हूं। तो आज की जो क्लास हुई आपके, जो आज आज आपने जो कन्वर्जन याद करे, आपने जो कल ये देखा होगा कि भाई 2 चैप्टरों के हमने बहुत सारे रिएक्शन को याद किया, और अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी रिंग देखकर हमें डर लगता है। ठीक है, क्या अब ऐसा होगा? बोलिए। अगर हम थोड़ा सा इनपुट या थोड़ा सा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अब जो है कल की क्लास में हम लोग इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, ढेर सारी रिएक्शन पढ़ेंगे, और मैं आपको बताऊं रिएक्शन में बहुत मजा आने वाला है। आपको लगेगा कि भाई क्या रिएक्शन है, इतनी आसान कोई रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नाउ अभी तो यही है बस, फिर एल्डिहाइड कीटोन और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद तो आप चाहे कुछ भी पढ़ लो, उनमें इन्हीं की रिएक्शन आती रहती है, बार बार रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन, और कुछ नहीं, बार बार रिपीटेशन वगैरह यही चलते रहेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, मजे लेते रहिए जीवन के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चिल है, पेपर में आपके 180 में से 160 से ऊपर ही नंबर आएंगे। ठीक है, पर आपका मनोबल गिरना नहीं चाहिए, और भाई नीट में सिलेक्शन इसी साल आना चाहिए, डरना नहीं है, बस बात खत्म। तो अपना ध्यान रखो, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय 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 बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ये वाली क्लास सैटरडे वाली क्लास के स्थान पे हुई थी भाई। अब सैटरडे में जो आपकी क्लास होगी वो बायोलॉजी की होगी, एकदम क्लियर। चलिए भाई, ठीक है, ऑल द बेस्ट।